च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्या मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पीछे हमने चर्चा की थी मानसिकता को लेकर, और उस पर लंबी चर्चा 4 दिन से चल रही थी। मानसिकता पर चर्चा का आज 5वां दिन है। विस्तार से चर्चा करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार का प्रत्येक प्राणी मानसिक पाप से बचना चाहता है और उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर चिंतन करना चाहिए। आज का चिंतन, आज का विचार मानसिक पाप से बचने के उपायों पर ही होगा। माता से देखना कौन है उनमें? ठीक है, आराम से दरवाजे खोलना। ठीक है, वापस से वहीं से चालू करना, शुरू से नहीं, बस जहां से रोका। तो मानसिक पापों से बचने के उपाय नंबर 1, हमने कई दिन पहले जब मानसिक पाप की शुरुआत की थी तो आपको ध्यान होगा अथर्ववेद के मंत्र के माध्यम से की थी। पहुंच जाइए पीछे 4-5 दिन पहले। वेद मंत्र था परोपेहि मनस पापम किम संस्थानी संससी, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति परे ही नेत्वाम कामये वृक्षान वनानि संचर ग्रहेषु गोसु मे मना। अर्थात पहला उपाय कि जब आपके ऊपर आक्रमण हो, परोपे ही मनस पापम, संकल्प शक्ति के साथ कहिए कि हे मानसिक पाप मेरे से दूर हट जा। और वो संकल्प शक्ति कैसी होनी चाहिए? वो संकल्प शक्ति का ऐसा कवच बना लीजिए जैसे किसी किले की या जेल की दीवार होती है, और जेल के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं और वो दीवार इतनी मजबूत होती है कि कैदी निकल नहीं सकते। तो पहला उपाय अपना ऐसा कवच बना लीजिए संकल्प शक्ति का कि आपके ऊपर उसका आक्रमण हो ही ना सके। आपने देखा होगा कि जेल से कभी कभी भाग भी जाते हैं कैदी, वो कहीं ना कहीं दीवार की कमजोरी या खिड़की विंडो की कमजोरी देख लेते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। पवित्र आत्मा यदि आपकी संकल्प शक्ति का कवच थोड़ा भी ढीला हुआ तो मानसिक पाप के आक्रमण से बच नहीं सकते। तो पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय, मंत्र के अंत में कहा गया था 4-5 दिन पहले, आपने सुना होगा, ग्रहेषु गोसु मे मनः। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मेरा मन घरों में, गायों में, अच्छे अच्छे कार्यों में हमेशा व्यस्त रहे।
आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा, मैंने अनुभव किया है कि जब हम अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वेद मंत्र कहता है कि फिर मानसिक पाप का आक्रमण नहीं होता है। मैं आपको 15-20 साल पहली बात बता रहा हूं। कॉलेज में मैं जब पढ़ाने जाता था, मोटरसाइकिल से जाता था, और मेरी एक आदत थी कि जो भी पोस्टर अच्छा या बुरा लगा हुआ है सड़क पर, किनारे पर, मैं उसे देखता था। एक दिन मैंने अपने मन में विचार किया, चंद्रपाल, इनको देखने से क्या लाभ होगा। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं आज से इनको नहीं देखूंगा, लेकिन मेरा कवच ढीला हो गया। मैं फिर भी देखा करता था। फिर मैंने ग्रहेसु गोसु में मना, अर्थात मेरा मन अच्छे अच्छे कार्यों में, गायों में, घरों में, बच्चों में व्यस्त रहे। इस दूसरे उपाय का मैंने अपने जीवन में पालन किया। और वो पालन क्या किया? मैं घर से जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, गायत्री मंत्र शुरू कर देता। विद्यालय तक पहुंचते पहुंचते मेरा गायत्री मंत्र चलता रहता था। और पवित्र आत्माओं में आपको सच बता रहा हूं, मेरे रास्ते में फाटक भी पड़ता था, बिजी रोड भी पड़ती थी जो क्रॉस करनी पड़ती थी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं विद्यालय में पहुंच गया और मुझे पता नहीं कि कब मैंने रोड को क्रॉस किया और कब मैंने फाटक को क्रॉस किया, मुझे पता नहीं रहा और मैं क्रॉस कर गया और एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अपने को व्यस्त रखो। दूसरा उपाय, अमानसिक पाप आप पर आक्रमण नहीं करेगा। महर्षि दयानंद से मेरठ में और कलकत्ते में प्रश्न किए गए कि महाराज, क्या मानसिक पाप ने आप पर कोई आक्रमण किया है? पवित्र आत्मा वो बताते हैं कि वो 1 सेकंड के लिए मौन हुए और उत्तर देते हैं, मानसिक पाप के लिए मैंने कोई अवकाश ही नहीं दिया। तो पवित्र आत्मा वो दूसरा उपाय यह है कि अपने को अच्छे अच्छे कार्यों में, अच्छे अच्छे विचारों में, भावनाओं में व्यस्त रखें। उपाय नंबर 3 बहुत सुंदर उपाय है। उस उपाय को मैं बताने जा रहा हूं। मेरी वेद कथा पोरबंदर में, गुजरात में होती रहती हैं। तो वहां पर जब मैंने ये बताई बात, तो वहां के मंत्री जी बोले, आचार्य जी, इसको तो हम पट्टिका पर लिखवाएंगे और अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। तीसरे उपाय को, वो तीसरा उपाय बताता हूं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अर्थात जब मानसिक पाप आप पर आक्रमण करे, उससे होने वाली हानियों पर चिंतन कर लीजिए। अर्थात यदि हमने चोरी डाका किया, पकड़े गए, हमारी जेल होगी। यदि हमने व्यभिचार किया तो पत्नी के दिमाग में, माता, रिश्तेदार, भाई, बंधुओं, मित्रों के दिमाग में हमारी क्या इमेज होगी। यदि हमने छल कपट द्वारा कार्य सिद्धि की, हिंसा की, समाज हमें किस दृष्टि से देखेगा। अर्थात वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, यदि आपने इस एक उपाय को अपने जीवन में अपना लिया, मानसिक पाप से बच सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि हम उससे होने वाली हानियों का चित्रण अपने सम्मुख बना लें। उपाय नंबर 4, देखिए मन बड़ा चंचल होता है, आसान कम नहीं है। योगीराज श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। वो कहते हैं कि हे दुनिया के लोग, और जिनके माध्यम बनाकर कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों,
मन निसंदेह बड़ा चंचल है, लेकिन फिर भी अभ्यास और वैराग्य से उसको बस में किया जा सकता है। अर्थात चौथा उपाय, हम अपने जीवन में अभ्यास और वैराग्य का पालन करें। वैराग्य क्या चीज है? वैराग्य जो देखे और सुने हुए विषय हैं उनके प्रति बिल्कुल भी आकर्षित ना होना वैराग्य है। अभ्यास क्या चीज है? अभ्यास के बारे में सांख्य दर्शन का ऋषि कहता है, अभ्यासात वैराग्यात चे, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से मानसिक पापों से बचा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अभ्यास क्या है? अभ्यास के बारे में महर्षि पतंजलि योग दर्शन में ही कहते हैं, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। अर्थात परमपिता परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर जो लगातार उसकी भक्ति करना है वो अभ्यास है। लेकिन अभ्यास कैसा होना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में ही कहते हैं, सेतु दीर्घ कालम नैरंतर्यम सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात हमारा जो अभ्यास है, जो वैराग्य है, दीर्घ कालम लंबे समय तक चलना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा ने लंबे समय तक 1 दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, या 4 दिन कर लिया 1 दिन नहीं किया, सफलता नहीं मिलेगी। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि दीर्घ कालम से दीर्घ काल तक कीजिए और नैरंतर्यम निरंतरता रखिए। एक बार जिस कार्य को शुरू कर देते हैं उसमें निरंतरता रखनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, और उसकी परिपक्व अवस्था कब पहुंचती है? सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात उसमें श्रद्धा और विश्वास भी हो। पूरा श्रद्धा और विश्वास हो कि मैं अच्छाई की तरफ बढ़ रहा हूं। यदि आप दीर्घकाल भी हैं, नैरंतर्यम का भी पालन कर रहे हैं और श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। तो कहने का मेरा अभिप्राय पवित्र आत्माओं, मानसिक पाप से बचने के 4 उपायों को अपने जीवन में अपनाइए। फिर बता देता हूं, कभी भूल जाओ, क्या बहुत है महत्वपूर्ण बात है ये। नंबर 1, संकल्प शक्ति को मजबूत रखना। नंबर 2, अच्छे अच्छे कार्यों में अपने को व्यस्त रखना, उसे अवकाश ही ना देना। नंबर 3, मानसिक पाप से होने वाली हानियों का चित्रण अपने सम्मुख रखना। और नंबर 4, अभ्यास और वैराग्य। आप देखेंगे कि कोई भी मानसिक पाप आपको प्रार्थना नहीं करेगा। और एक प्रार्थना बात मैं और ये कह देना चाहता हूं कि जो मेरी श्रृंखला चल रही है, आप देखेंगे कि यदि 1 दिन के भी प्रवचन को आपने अपने जीवन में अपना लिया, पूर्णतया यदि अपना लिया, तो वो भी आपको आनंददायक होगा। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम।